तो अजामिल के बारे में मैं थोड़ा सा कथा आपसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि ये कथा आज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के जो मनुष्य हैं वर्तमान में, वो अपने बच्चों के नाम बहुत अजीब अजीब से रख देते हैं, जिनका कि कोई अर्थ नहीं होता, यानी निरर्थक नाम रखने लगे हैं। जबकि हमारे पुराने समय में क्या होता था कि भगवान के नामों के ऊपर अपने संतानों के नाम रखे जाते थे। अवतार के बारे में बताया गया है। तो कल की अवतार जब होगा, यानी कलयुग के अंत के लिए जब भगवान अवतार लेंगे, धर्म की स्थापना करने के लिए जब इस धरती पर आएंगे, तो हमने सुना है कि 7 चिरंजीवी उनका साथ देने के लिए आएंगे। हमारा जो वैदिक समय था, जो पुराना समय था, तब हमारे जितने भी जन्मदिन मनाए जाते थे, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनके द्वारा, तब जन्मदिन के अवसर पे सत्यनारायण जी की कथा कराई जाती थी। तो आज के समय में भी लोग सत्यनारायण की कथा कराते हैं। हाँ, सत्यनारायण कथा कराते हैं। गोवर्धन पर्वत नियमित रूप से घट रहा है। मुझे पता चला कि उसके पीछे एक ऋषि का श्राप है। पंडित जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्जुन कुमार गौड़ है और हरिगढ़ में ही रहता हूँ। तो आपने अब तक लगभग कितनी भागवत कथा, राम कथा या सत्यनारायण जी की कथाएं की हैं? भैया, राम कथा और कृष्ण कथा करीब करीब 150-200 कर ली होंगी, लेकिन सत्यनारायण की कथा नहीं कह सकता हूँ कितनी की है और कितने वर्ष हो गए मुझे करते करते। आज मैं आपसे एक सत्यनारायण जी की कथा के बारे में ही एक प्रश्न से शुरुआत करना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। आज का जो समय है, आज के समय में लोग जब जन्मदिन मनाते हैं तो केक काटने का काम करते हैं, है ना, मोमबत्तियां बुझाने का काम करते हैं, पार्टी करते हैं। लेकिन जब हमारा जो वैदिक समय था, जो पुराना समय था, तब हमारे जितने भी जन्मदिन मनाए जाते थे, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनके द्वारा, तब जन्मदिन के अवसर पे सत्यनारायण जी की कथा कराई जाती थी। तो आज के समय में भी लोग सत्यनारायण की कथा कराते हैं। हाँ, सत्यनारायण की कथा कराते हैं। तो सत्यनारायण की कथा के बारे में हम आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। कोई एक छोटी सी कहानी सत्यनारायण जी के बारे में, जिससे लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको पता चले कि सत्यनारायण जी की कथा क्यों करानी चाहिए। देखिए, सत्यनारायण की कथा क्या है, कोई भी कथा हो, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि हरे अनंत हर कथा अनंता और कहे सुने गावे सब संता। कथा कोई भी कराओ, सत्यनारायण की कथा हो, कृष्ण कथा हो, राम कथा हो, कथा कराने से सभी का कल्याण होता है। यानी जो ग्रह होती है ना, कोई भी ग्रह हो, राहु की ग्रह हो, केतु हो, उससे भी शांति मिलती है और अपने पितृ भी खुश होते हैं जब वो मांगलिक कार्य होते हैं ना घर में। कोई भी कथा हो, मैंने बोला था ना कि हरे अनंत कथा अनंता, कोई भी कथा हो तो उससे अपने पितृ भी बड़े खुश होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी हमारे घर ईश्वर का नाम लिया जाता है, तो ईश्वर के नाम के साथ साथ जिसका भी जन्मदिन हो, मुझे लगता है कि आपके जरिए, आपके द्वारा ये संदेश हमारे दर्शकों को जा रहा है कि सत्यनारायण की कथा हमें जन्मदिन के अवसर पे अवश्य करानी चाहिए। और रामायण का पाठ भी पहले कराते थे, भागवत कथा भी कराते थे। देखिए, रामायण कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस घर में रामायण का पाठ होता है ना, उस घर में बड़ी सुख शांति रहती है। क्यों कि तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में कि एक चौपाई लिखी है, रामायण सुर तरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। जो राम जी के पास आता है ना, यानी गोपाल जी के निकट आता है, तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं उसके। इसलिए राम कथा, कृष्ण कथा, रामायण होना बहुत आवश्यकता है। तो रोजाना पाठ भी होना चाहिए प्रत्येक घर में जी, अवश्य। और जिस घर में रोजाना पाठ होता है ना रामचरितमानस का, तो ये मान लीजिए कि उस घर में तो सुख शांति बनी रहती है, अच्छा, कष्ट नहीं आता। अच्छा पंडित जी, जैसे आप भागवत कथा भी कहते हैं, तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो भागवत कथा के बारे में है। मैंने सुना है कि भागवत कथा सुनने से, भागवत कथा का श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या ऐसा संभव है? हाँ, ये सत्य बात है। देखिए, जब धुंधकारी जैसे का कल्याण हो गया, वो कितना पापी था, दुराचारी था, तो हमारी तुम्हारी तो बात ही अलग है। भागवत कथा सुनने से प्राणी का कल्याण होता है। कल्याण भी कब होता है? जैसे कवियों ने कहा है ना कि तेरी भावना में भावना
कि तेरी भावना में भावना और ये भावना बेकार है, तेरी भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। देखिए, भागवत की कथा यदि सुनी जाए मन से भाव से और उस पर मनन किया जाए, उसे अपने हृदय में उतारा जाए, तो ऐसा नहीं है कि कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल ही कल्याण होगा। यदि इस मन को गोविंद के चरणों में लगा दिया जाएगा तो कल्याण होगा प्राणी का। क्योंकि वैसे भी कलयुग के बारे में कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। हाँ। तो आपके शब्दों से हमें ये तो बिल्कुल संदेश मिल रहा है कि हरि का नाम भजने से हमेशा लाभ ही लाभ मिलता है। तो एक प्रश्न हमारा जो हमारे दर्शकों की तरफ से आपके लिए आया है, वो प्रश्न ये है कि आज के समय गोवर्धन पर्वत जो कि हमारे श्री धाम वृंदावन के पास में है, तो गोवर्धन पर्वत नियमित रूप से घट रहा है। मुझे पता चला कि उसके पीछे एक ऋषि का श्राप है, तो मैं उस कथा के बारे में जानना चाहूंगा, उस श्राप के बारे में जानना चाहूंगा कि आखिर नियमित रूप से ये गोवर्धन पर्वत क्यों घटता चला जा रहा है। अच्छा, ऋषि का नाम बताओ। ऋषि का नाम पुलस्त ऋषि है। हाँ, ठीक है। देखिए, ऐसा है, पुलस्त ऋषि और गोवर्धन की एक मित्रता थी और बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन पुलस्त ऋषि ने कहा गोवर्धन महाराज जी से कि मित्र, ऐसा करते, मैं काशी जा रहा हूं और तू भी मेरे साथ में काशी चल। एक बार को तो गोवर्धन के मन में आया कि चलो काशी चलते, लेकिन फिर गोवर्धन ने सोचा कि भाई यहां ब्रज में कन्हैया का अवतार होगा, जब कन्हैया का अवतार होगा तो मैं उनके दर्शन करूंगा। मैं ही क्या, जब दुनिया आएगी दर्शन करने कन्हैया के, और जब मैं दर्शन करूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा भाव जागृत हुआ गोवर्धन महाराज जी के अंदर, तो उन्होंने पुलस्त ऋषि से मना कर दिया। बोले भाई आप जा सकते हो काशी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। जब गोवर्धन ने मना किया तो तुरंत ही उन्होंने, पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया गोवर्धन को जी। बोले मैंने भाई तुझे मित्र समझा है और आज तक जो है मित्रता निभाई है, लेकिन तूने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि जितना कलयुग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अपनी सीमा पकड़ता जाएगा, भाई कलयुग भी तो धीरे धीरे जी है, क्योंकि कलयुग की आयु भी तो बहुत है, 4,32,000 है। बिल्कुल, 4,32,000 वर्ष है। तो पुलस्त ऋषि ने उनको श्राप दिया कि जितना भी कलयुग आएगा तू धीरे धीरे तिल तिल घटता हुआ जाएगा। तो जैसे ही कलयुग पूरी तरह से आएगा तो गोवर्धन महाराज जी धीमे धीमे अपना स्वरूप घटाते चले। घटा। बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया पंडित जी। अब मैं, क्योंकि आपने कलयुग का जिक्र किया है, कलयुग के बारे में बताया है, तो कलयुग के बारे में ही एक मेरा प्रश्न है आपसे कि भविष्य पुराण में कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। तो कल्कि अवतार जब होगा, यानी कलयुग के अंत के लिए जब भगवान अवतार लेंगे, धर्म की स्थापना करने के लिए जब इस धरती पर आएंगे, तो हमने सुना है कि 7 चिरंजीवी उनका साथ देने के लिए आएंगे। क्या ये सत्य है? क्या धर्म की स्थापना के लिए वो 7 चिरंजीवी, जिनमें कि राजा बलि जो कि पहले चिरंजीवी कहे जाते हैं, हनुमान जी हमारे जो भगवान हैं वो कहे जाते हैं, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, महर्षि वेदव्यास जी और परशुराम जी जो कि 7 चिरंजीवी में आते हैं, तो क्या ये 7 चिरंजीवी धर्म की स्थापना के लिए तब आएंगे? देखिए, जैसे राक्षसों के साथ में राक्षस हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान जब अवतरित होकर के आते हैं तो भगवान के भी साथ में देवता लोग अवतरित होकर के आते हैं।
जी। हाँ, ऐसी बात नहीं है, भगवान के साथ अवतार लेते हैं देवता और भी, जब भी उनका साथ देते हैं भगवान का। तो कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए भी भगवान का अवतार होगा, ऐसा आप हमें बता रहे हैं। तो यानी भविष्य पुराण में जो कहा गया है वो सत्य है, हाँ, आप वो बिल्कुल सत्य ये है। कहना चाहते हैं। बिल्कुल। जी। तो इसके साथ साथ मैं आपसे एक प्रश्न, क्योंकि भगवान की बात चल रही है, भगवान के अवतार की बात चल रही है, तो मैं भगवान से ही संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि भगवान विष्णु को तुलसी इतना प्रिय क्यों है? क्या बात है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, भगवान विष्णु को तुलसी इसलिए प्रिय है कि ये जो तुलसी है ना, ये पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। जी। इनका नाम वृंदा था और इनके जो पति थे उनका नाम था जालंधर। जी। और जालंधर इतना बड़ा शक्तिशाली था कि उसे कोई भी देवता, यानी देवता भी क्या, भगवान भी उसे हरा नहीं सकते थे। जी। क्यों कि वृंदा एक सती थी, यानी सती तत्व का पालन करती थी, पतिव्रत पालन जो कहते हैं। जी। तो अपने पति की सेवा बहुत करती थी। जब जालंधर ने अत्याचार किया, देवताओं से युद्ध हुआ, देवताओं को मारने लगा, तो देवता लोग व्याकुल हो गए। जब व्याकुल हो गए, उनकी कैसे भी पेश न गई, तो सीधे विष्णु भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज कैसे भी हमारी रक्षा करो, जालंधर हमको छोड़ेगा नहीं, मार देगा। जी। और जालंधर की उत्पत्ति हुई है समुद्र से। जी। तो जालंधर जब वो देवताओं से लड़ने के लिए गया और देवता हार गए, विष्णु भगवान के पास पहुंचे, तो विष्णु भगवान ने कहा देवताओं से कि देवताओं, अपने भी बस की बात नहीं है जालंधर से युद्ध करना, लेकिन एक शर्त तो है कि आप तो जालंधर से युद्ध करो और मैं वृंदा के पास जाऊंगा जालंधर का रूप धारण करके। जी। जालंधर का रूप धारण करके जाऊंगा, तभी आप जालंधर को हरा सकते हो। जिस समय जालंधर युद्ध करने के लिए गया देवताओं से, उस समय वृंदा ने कहा कि महाराज जब तक आप युद्ध करोगे देवताओं से, जी, तब तक मैं पूजा पर बैठी रहूंगी, और जब तक मैं पूजा पर बैठी रहूंगी तो किसी भी देवता की सामर्थ्य नहीं है जो कि आपको हरा जाए। तो जालंधर युद्ध करने के लिए गया है और वृंदा पूजा पे बैठी हुई है। जी। तो भगवान जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंचे हैं। वृंदा ने देखा कि मेरे पति आ गए, तुरंत अपनी पूजा से खड़ी हो गई जी। और भगवान के पैर छू लिए, क्योंकि जालंधर का रूप धारण किया है ना। जी। खड़े होकर के पैर छू लिए। जब पैर छू लिए, उधर में देवताओं ने जालंधर को मार दिया। जी। जब जालंधर को मार दिया और जालंधर का सिर वृंदा के घर जाकर के उसके सामने पड़ा है ना, उसने देखा कि ये तो मेरे पति का सिर है। जी। अब तो वृंदा एकदम क्रोध में आ गई, और जब क्रोध में आई तो भगवान को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे साथ में छल किया है। जी। आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान पत्थर के हो गए। जी। जब भगवान पत्थर के हो गए, समय बीता, तो वृंदा ने भगवान से कहा कि आप पत्थर के हो गए, मैंने आपको श्राप दे दिया। पश्चाताप करने लगी। वृंदा ने भगवान से क्षमा मांगी। जी। तो भगवान, ये जो सालग्राम होते हैं ना, हाँ, जब से ये सालग्राम बन गए पत्थर के, और ये वृंदा दूसरे जन्म में जाकर के तुलसी के रूप में,
इसलिए भगवान तुलसा जी से प्रेम करते हैं। और भगवान ने भी वृंदा से कह दिया कि मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, बड़ा स्नेह करता हूँ, और जब भी मेरा भोग लगेगा तो तेरे साथ ही लगे। हाँ, आज इसीलिए पंचामृत जो बनता है भगवान का, तो बिना तुलसी के कहा जाता है कि भगवान विष्णु इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये कारण है। बहुत ही सुंदर आपने इसका उत्तर दिया, और मुझे लगता है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उन्हें काफी कुछ नया जानने को मिला होगा, विशेषकर जालंधर के बारे में। तो जालंधर के बारे में मैंने भी सुना है कि भगवान शिव के अंश कहे जाते थे वो जालंधर जो है। हाँ। तो क्या ये सत्य बात है? हाँ, ये सब तो बात है। तो जालंधर की हमने सुना है कि जालंधर भगवान शिव की जो त्रिनेत्र की अग्नि है उससे उत्पन्न हुए थे, जब समुद्र के अंदर उनके अग्नि गिरी है त्रिनेत्र की। तो क्या ये सत्य है? हाँ, ये सब तो बात है। तो जालंधर की बात हुई, भगवान विष्णु की बात हुई, तो भगवान विष्णु के जो अवतार कहे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो मैं उनसे संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण संसार में केवल माता देवकी को ही क्यों चुना? क्यों केवल माता देवकी के गर्भ से ही उन्होंने जन्म लिया? हाँ, देखिए, भगवान किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं जी। भगवान किसी के जन्म से नहीं आते हैं। भगवान का तो अवतार होता है जी। और अवतार भी कब होता है? तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में कि जब जब हो हे धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सजन पीरा, हर ही कृपा निधि सजन पीरा। देखिए, भगवान किसी से गर्भ से नहीं आते हैं, आज तक किसी के गर्भ से नहीं आए, लेकिन जब जब उस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, तब भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, और कब रूप धारण करते हैं? अपने भक्तों के दुखों को, कष्टों को हरने के लिए, यानी अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं भगवान। ठीक है ना? अब बात आती है देवकी वाली। ये देवकी पूर्व जन्म में दिति थी, कश्यप महाराज जी की पत्नी जी दिति थी। तो इन्होंने घोर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में आप जानते हो, जब भक्त भक्ति करता है, भक्ति का रंग चढ़ता है, तो भगवान प्रसन्न होते ही है। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो दिति के पास आए, भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे तो आप जैसा एक पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कह दिया। और जब भगवान वचनबद्ध हो जाते हैं तो देखिए, भगवान तो अपना पूरा करते हैं वचन को। जैसे राजा दशरथ थे, राजा दशरथ कई जगह वचनबद्ध हुए, तो जब भगवान राम पुत्र बन के आए हैं तो अपने पिता के वचनों को उन्होंने पूरा किया है। एक बार राजा दशरथ जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। जब शिकार खेलने के लिए गए
तो शिकार खेलते खेलते भटक गए और घनघोर जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में पहुंचे तो उनको बहुत तेजी से प्यास लगी, और जब प्यास लगती है तो आदमी तड़फड़ाता है। जब उनको प्यास लगी तो वो भटकते भटकते ताड़का के आश्रम पर पहुंच गए। और जब ताड़का के आश्रम पर पहुंचे, ताड़का ने पहचान लिया कि राजा दशरथ है। राजा दशरथ ने कहा कि देवी, मेरे प्यास से प्राण निकले जा रहे हैं, यानी इतनी तेजी से प्यास लगी हुई है कि प्राण निकले जा रहे हैं, कैसे भी तू मुझे जल पिला। तो ताड़का ने कहा कि है तो मेरा राक्षसी स्वभाव, लेकिन भाई तू मेरे दरवाजे पर आया है और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुझे जल पिलाऊं। तो ताड़का ने राजा दशरथ को जल पिलाया। जब उन्होंने जल पिया तो उनकी आत्मा को शांति मिली। तो राजा दशरथ बोले कि देवी, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुझसे, कोई वरदान मांग ले। तो ताड़का ने क्या कहा, चल तू मुझे क्या वरदान देगा। बोले नहीं देवी, मैं राजा होने के नाते तुझसे कह रहा हूं कि वरदान मांग ले। तो ताड़का बोली ठीक है, यदि तू मुझे वरदान देना चाहता है तो वरदान दे दे, 14 वर्ष के लिए वो अयोध्या का राज दे दे। 14 वर्ष के लिए अयोध्या का राज दे दे। राजा दशरथ बोले ठीक है, मैंने दिया। तो राजा दशरथ वचनबद्ध हो गए। उधर में भगवान राम को पता थी कि मेरे पिता इससे वचनबद्ध है जी। तो देखिए, जब राजा दशरथ किया, भगवान ने अवतार लिया है और भगवान ने ताड़का को मारा है जी। तो ताड़का को मार करके जो ताड़का की हड्डी थी ना, उसके चरण खड़ामू बनवाए। वही चरण खड़ामुओं ने 14 वर्ष तक राज्य किया। तो भगवान अपने वचनों को पूरा करते हैं। और वैसे भी कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो भगवान राम ने वचन दिया दिति को, इसलिए दिति दूसरे जन्म में जाकर के देवकी बनी, जब भगवान का अवतार जी। अब क्योंकि आपने बताया जल पिलाने के लिए ताड़का ने भी अपना राक्षसी स्वरूप छोड़कर और एक देवी वाला कार्य किया, क्योंकि जल पिलाना एक देवी देवता का ही कार्य है, और वो भी प्यासे मनुष्य को जो प्यास से तड़प रहा है। तो पंडित जी, आज आपने जो साक्षात्कार दिया है, इसमें मेरे जितने भी अब तक के प्रश्न हैं, बहुत ही सुंदर और सरलता से आपने उसके उत्तर दिए हैं। अब कुछ प्रश्न जो कि मानवता के कल्याण के लिए हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मानव के परम कल्याण के लिए आखिर ऐसा क्या करना चाहिए आज के गृहस्थ लोगों को, जो कि उनसे जिससे उनका कल्याण हो सके। आखिर परम कल्याण क्या है? देखिए, आपने पूछा कि कल्याण क्या है, यानी अपना कल्याण या सामने वाले का कल्याण। मेरा जो प्रश्न है वो मनुष्य के जीवन से संबंधित है कि आजकल प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत प्रकार के दुख और ऐसे कष्ट आते हैं जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो ऐसा कोई आपके पास उपाय है जिसके द्वारा वो इन कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा बहुत अच्छे, क्यों नहीं। देखिए, कष्टों से यानी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं जी, लेकिन कब पा सकते हैं? तुलसी बाबा ने लिखा है कि श्वास श्वास पे राम कहे, श्वास वृथा मत खोए, ना जाने जा श्वास को देखिए, प्राणी को हर समय, जैसे कहते हैं ना, काम कर तो काम करते चलो, नाम लेते
यानी प्राणी कोई भी कार्य करे, चलते फिरते खाते पीते नाचते कूदते, हर परिस्थिति में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, यानी भगवान का स्मरण करना चाहिए। तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि कर से करहु विधिना, कर से करहु विधिना, मन राखहु जहाँ कृपाए धारा, मन राखहु जहाँ कृपाए धारा। देखिए कार्य कोई भी करो, कर से कर्म करो विद नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना, यानी काम कुछ भी करो लेकिन इस मन को गोविंद के चरणों में लगा दो, सब कल्याण हो जाएगा। क्यों? देखिए तुलसी बाबा लिखते हैं, बताते हैं कि भगवान राम ने तो 2-4 ही व्यक्तियों का कल्याण किया है। राम एकता पसती तारी, नाम कोटि खर कुमते सुधारी। भगवान राम ने अपने हाथ से एक अहिल्या का उद्धार किया और प्रभु के नाम ने हजारों प्राणियों का कल्याण कर दिया। दंडक वन प्रभु, देखिए ये प्राणी के कल्याण के लिए साधन है। दंडक वन प्रभु कीन पावन, जन मन मोदित कियो यति पावन। भगवान राम ने अपने हाथों से एक दंडक वन को पवित्र किया, दंडक वन को सुहावना बनाया, और प्रभु के नाम ने सैकड़ों प्राणियों के मन को पवित्र कर दिया। नाम गरीब अनेक निवाजे, प्रभु के नाम ने हजारों गरीबों की बिगड़ी को बना दिया। और देखिए कल्याण वाली बात तो यह है कि जिसने प्रभु का नाम लिया है, भगवान का स्मरण किया है, उनका कल्याण ही हुआ है। गीत गज गण का अजान की खबर लिया आपने, गीत गज गण का अजान की खबर लिया आपने, भक्ति द्वारा मुक्त कर दिया आपने। गीत गज गण का जामिल, इन्होंने क्या किया? प्रभु का नाम ही तो लिया और नाम से इनका कल्याण हो गया। और तुलसी बाबा ने तो सागर को गागर में भर दिया है। कलयुग केवल नाम आधारा। देखिए ये रामचरितमानस में तो नहीं लिखी है चौपाई, लेकिन तुलसी बाबा ने स्वयं अपने मुखारविंद से इस चौपाई को गाया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। देखिए इस कलयुग में यदि प्राणी क्षण मात्र यानी मन से भाव से थोड़ा भी प्रभु का नाम ले लेना, बस उसका सहज में ही कल्याण हो जाता है। देखिए एक बार नारद जंगल में जा रहे थे, और जब जंगल में जा रहे थे तो उनको एक रास्ते में गाम पड़ा। तो नारद जी अपने नारायण नारायण कहते हुए जा रहे हैं। 2-4 लोग उनको मिले वहां,
बोले महाराज इस रास्ते पे मत जाइए। नारद जी बोले क्यों? ओहो, कि इस रास्ते पे आप जाओगे तो एक डाकू रहता है, और ऐसा डाकू है कि जो भी तुम्हारे पास में है ना, सोटा लोटा लंगोटा सब कुछ छिना लेगा महाराज, इसलिए इस रास्ते से मत जाओ और कोई रास्ते से चले जाओ। नारद ने सोचा कि उस डाकू का भी तो कल्याण होना चाहिए। क्यों? तुलसी बाबा लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहे सुनाए सब वेद पुराना। संत का हृदय कोश कैसा होता है? जैसे मक्खन, मक्खन कोमल होता है ना, थोड़ी सी ताप पाने पर मक्खन पिघल जाता है, उसी प्रकार संत का हृदय बताएगा। अब तो नारद एक संत है और संत का हृदय बड़ा कोमल है। नारद ने सोचा कि इस रास्ते पर डाकू रहता है, लोगों को मारता है, पीटता है, काटता है, माल चोरी करके ले जाता है, उसका कल्याण कैसे होगा? और जब संत ही कल्याण न करेंगे तो फिर कौन करेगा? संत जी ने सोचा कि मुझे इसी रास्ते से जाना चाहिए जी। अब तो नारद जो है उसी रास्ते से गए जिस रास्ते पर डाकू रहता, और डाकू का नाम था रत्नाकर। रत्नाकर जी। अब तो नारद जी पहुंचे उसी रास्ते पर, तो गोपाल की ऐसी कृपा हुई कि डाकू मिल ही गया। अब तो नारद जी अपने बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए जा रहे हैं, और उसने रोक लिया डाकू ने। बोले कहाँ जा रहे हो, क्या है तुम्हारे पास में, उसे निकाल करके रख दो। नारद जी बोले भैया हमारे पास क्या है, हमारे पास तो ये बीड़ा है, नारायण नारायण गाते रहते हैं, हमारे पास में एक बीड़ा है और ये जल पीने के लिए कमंडल है। डाकू बोला और क्या है? बोले और कुछ नहीं है। बोले ठीक है। नारद जी ने उससे पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। बोले महाराज मेरा नाम रत्नाकर है। बोले आप कितने दिन से कर रही हो इस कार्य को? बोले महाराज मुझे तो बरसों हो गई इस कार्य को करते करते। बोले एक बात बताओ, तुम आदमियों को मारते हो, पीटते हो, काटते हो और माल लूट करके ले जाते हो। बोले हाँ महाराज मेरा कार्य यही है। बोले अच्छा एक बात बताइए, तुम्हारे घर में कितने प्राणी हैं? उसने कहा कि महाराज एक मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरे माता पिता हैं। नारद जी ने कहा कि भैया एक बात मेरी मान ले। बोले बताओ महाराज। कि तू इतने लोगों को मार रहा है, काट रहा है, हत्याएं कर रहा है, पाप ले रहा है, जब तू नरक में जाएगा तो क्या तेरे घर वाले भी साथ जाएंगे? तेरी पत्नी जाएगी, तेरे पिता जाएंगे, मां जाएगी? अब तो रत्नाकर डाकू बड़े सोच में पड़ गया। नारद जी बोले भैया तू एक काम कर, मैं यहीं रुकता हूं और तू एक बार पूछ के आ। सबसे पहले जाकर के अपनी पत्नी से पूछा कि देवी एक बात बताओ। बोले पूछिए। बोले मैं जो आदमियों की हत्याएं करके आता हूं, मार के, काट के, पीट के, जो भी है धन कमा करके लाता हूं, उसे आप भी खाते हो। जब मैं नरक में जाऊंगा तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? पत्नी बोली वाह महाराज, मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी नरक में? जी। अरे ये तो आपका फर्ज है, कैसे भी लाओ, कमा करके लाओ, जब कमा करके ले आओगे घर में रख दोगे तो मैं बना के दे दूंगी। मैं क्यों जाने लगी नरक में? अपने माता पिता के पास पहुंचा। बोले जब मैं नरक में जाऊंगा तो आप मेरे साथ चलोगे? माता पिता बोले बेटा हम क्यों जाएंगे तेरे साथ नरक में, हमारा कर्तव्य था तुझे पाल पोस करके बड़ा करना। अब तू हमने बड़ा कर दिया, लेकिन अब तेरा फर्ज है कि तू कहां से लाएगा, कैसे लाएगा, मेहनत करके ला। हम कब कहते हैं कि तू डकैती डाल, चोरी कर, लोगों को मार। अब तो उसके एकदम पट खुल गई दिमाग। उसने सोचा कि पिता ने भी मना कर दिया, माता ने भी मना कर दिया और मेरी पत्नी ने मना कर दिया,
मैं इस कार्य को क्यों करूं जो कि नरक में जाऊं। अब तो दौड़ता हुआ नारद जी के पास गया और नारद जी के पास जाकर के नारद जी के चरणों में गिर गया। बोला महाराज मुझे मार्गदर्शन कराओ, मेरी पत्नी ने भी मना कर दिया, पिता ने भी मना कर दिया और माँ ने भी मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि आप जैसे लाओगे हमको तो ऐसे ही करना है। माता और पिता ने कह दिया कि हमारा फर्ज था बड़ा करना, और पत्नी ने कह दिया कि आप कैसे भी लाओ कमा करके। तो मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए जो कि अब तक जो मैंने पाप किए हैं कैसे भी उससे मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि मैंने लोगों को मारा काटा है और धन इकट्ठा किया है। अब तो नारद जी के चरणों में गिर के रोने लगा। नारद जी बोले कि भैया एक काम कर दो, तेरा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तू राम नाम का जप कर, राम नाम का जप कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो रत्नाकर ने कहा कि महाराज राम राम तो मेरे मुख से निकलता ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो लोगों को मारा है, तो मेरे मुंह से तो मरा मरा निकलता है। नारद जी बोले कि ठीक है भैया, अगर राम का नाम नहीं निकलता है तो मरा मरा बोल। तो देखिए वही रत्नाकर नाम का जो डाकू था वो राम का नाम न बोल करके मरा मरा कहने लगा, और मरा मरा कहते हुए उसका भी कल्याण हो गया। क्यों? तुलसी बाबा लिखते हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भये ब्रह्म समाना, बाल्मीक भये ब्रह्म समाना। देखिए वही डाकू मरा मरा कह करके कितने बड़े ब्रह्म ऋषि बन गए। तो प्राणी कल्याण कर सकता है, यानी राम का नाम बहुत बड़ा है, राम का नाम लेकर के ही कल्याण कर सकता है। देखिए एक बार देवर्षि नारद और विश्वामित्र दोनों में मिलाप हुआ। जब दोनों में मिलाप हुआ तो नारद जी ने विश्वामित्र से एक बात पूछी। बोले विश्वामित्र जी एक बात बताओ, राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है? विश्वामित्र हंस करके बोले नारद ये भी कोई पूछने की बात है, राम बड़े या उनका नाम बड़ा? विश्वामित्र ने कह दिया कि राम बड़े हैं। नारद जी ये पूछने की बात क्या है, राम बड़े हैं? जी। नारद जी ने सोचा कि विश्वामित्र को कैसे बता जाए राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। विश्वामित्र तो चले गए, थोड़ी आगे चले नारद तो उनको एक मणिंद्र नाम का राजा मिला। नारद जी ने उसे रोक लिया और रोक करके नारद जी बोले कि राजा आज तू मेरे कहने से एक छोटा सा मेरा काम कर दे, एक छोटा सा काम कर दे। देखिए राजा ने कहा बोलिए महाराज क्या काम करना है? बोले मेरे कहने से तू अयोध्या जा और वहां राम दरबार लगा होगा और राम दरबार में राम जी बैठे होंगे, माता जानकी भी होंगी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी होंगे और वहां विश्वामित्र भी होंगे। लेकिन सबसे पहले जाकर के तू राम जी के चरण छूना, उसके बाद में माता जानकी के छूना, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के छूना, यानी सभी के पैर छू लेना, लेकिन विश्वामित्र के पैर मत छूना। विश्वामित्र के पैर मत छूना जी। मणिंद्र राजा बोलो कि महाराज आप कह रहे हो कि विश्वामित्र के पैर मत छूना, अगर विश्वामित्र ने मुझे श्राप दे दिया तो?
नारद जी बोले वाह, मैं तेरे प्राणों का ठेका लेता हूं। अगर वो श्राप दे देंगे तो मैं तेरे प्राणों का ठेका लेता हूं। मणिंद्र राजा ने सोचा कि यदि मेरे प्राणों का ठेका ले ही रहे हैं तो बात मानने में क्या हो रही है, ये भी तो संत है। सही बात है। अब तो मणिंद्र नाम का राजा सीधा अयोध्या पहुंचा। राम दरबार लगा हुआ था। सबसे पहले जाकर के श्री राम के पैर छुए, भरत के पैर, माता जानकी के, भरत शत्रुघ्न के, लक्ष्मण के, सबके चरण छू लिए, लेकिन विश्वामित्र के पैर नहीं छुए। आप जानते हो जब विश्वामित्र के पैर नहीं छुए तो विश्वामित्र को एकदम क्रोध आ गया और बोले राम, आज तुम्हारी इस भरी सभा में मेरा इतना बड़ा निरादर हुआ है, जो कि इस राजा ने सबके पैर छुए लेकिन मेरे पैर नहीं छुए। इस बात को जब राम ने सुना तो राम को भी क्रोध आ गया। बोले गुरुदेव, यदि इस राजा ने तुम्हारा अपमान किया है तो मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, इस राजा को सूर्य अस्त से पहले मार दूंगा। अब तो इस बात को राजा ने सुन लिया कि राम ने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खा ली। अब तो राजा भयभीत हो गया और भयभीत होकर के नारद जी के पास आ गया, नारद जी के चरणों में गिर गया और बोला महाराज आपने ये क्या करा दिया, जो मैं कह रहा था वही हो गया। बोले क्या हो गया? कि राम ने मुझे मारने की सौगंध खाई अपने गुरु के चरणों की, और वो भी सूर्य अस्त होने से पहले। देखिए नारद जी बोले राजा, यदि श्री राम ने सौगंध खाई है तो मैं तुझे बचा नहीं सकता हूं। क्यों? कि तुलसी बाबा ने तो पहले ही लिख दिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाई। नारद जी बोले राजा, भले ही प्राण चले जाए, रघुकुल की ये रीति है, भले ही प्राण चले जाए लेकिन बचन नहीं जाने पाए। इसलिए अगर राम ने सौगंध खाई अपने गुरु के चरणों की तो मैं तुझे नहीं बचा सकता हूं। राजा बोला कि आप कैसे संत हैं, आपने मेरे प्राणों का ठेका लिया, आप मना करते हो। नारद जी बोले मैं तुझे बचा तो नहीं सकता हूं, लेकिन हां एक उपाय बता सकता हूं बचने का। राजा बोला महाराज क्या मेरे प्राण चले जाएंगे तब बताओगे? बताओ ना जल्दी से। तो नारद जी ने कहा कि तू सीधा यहां से अंजनी पर्वत पर चला जा, और वहां हनुमान जी की माता बैठी होंगी, और बस तू जा करके उनके चरण पकड़ लेना, लेकिन राम का नाम मत बताना, कह देना किसी राजा ने प्रतिज्ञा की है। अब तो मणिंद्र नाम का जो राजा था वो सीधा अंजनी पर्वत पर पहुंचा, और अंजनी पर्वत पर पहुंचा तो जो हनुमान जी की माता थी अंजनी, जाकर के उनके चरणों में गिर गया, रोने लगा और कहता है मैया आप कैसे भी मेरे प्राणों को बचा लीजिए। तो देखिए अंजनी मां ने कहा कि तू मुझे बात तो बता, क्या बात है? राजा ने राम के नाम को छुपा लिया और कहा कि किसी राजा ने मुझे सूर्यास्त से पहले मारने की प्रतिज्ञा की है। अंजनी मैया बोली कि किसी राजा ने प्रतिज्ञा की है तो सुन, मैं तो तुझे नहीं बचा सकती,
लेकिन हाँ, यदि मेरा पुत्र हनुमान कह देगा तो मैं तुझे बचा सकती हूं। मैया ने भी कह दिया यदि मेरा पुत्र हनुमान कह देगा तो। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, वहां हनुमान जी महाराज भी आ गए। बोले मैया, ये राजा आपके चरणों में पड़ा पड़ा क्यों रो रहा है? अंजनी मैया ने कहा लाला, किसी राजा ने इसे सूर्यास्त से पहले मारने की प्रतिज्ञा की है, क्या तू इसे बचाएगा नहीं? हनुमान जी बोले मैया तू कैसी बात कर रही है? मैया, क्या मैं आपकी बात को टाल सकता हूं? क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, सोने जननी सोए, सोने जननी सोए, सुत बड़ भागी, मात पिता चरणों अनुरागी, मात पिता चरणों अनुरागी। हनुमान जी बोले अरे ओ मैया, पुत्र वही बड़भागी है जो अपने माता पिता का कहना मानता है, माता पिता के कहने के अनुसार चलता है, माता पिता की सेवा करता है। पुत्र वही बड़भागी है। मैया, मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, और अपने इष्ट देव श्री राम के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, इस राजा को मरने की तो बात अलग रही, इस राजा का बाल बांका भी नहीं होने दूंगा। देखिए, उधर तो भगवान राम ने सौगंध खाई अपने गुरु के चरणों की, और उधर में हनुमान जी अपने माता के चरणों की सौगंध खाते हैं और अपने इष्ट देव श्री राम के चरणों की सौगंध खाते हैं कि इस राजा को मरने की तो बात अलग रही, बाल वाका भी नहीं होने दूंगा मैया। बोले ठीक है बेटा। हनुमान जी ने क्या किया, उस राजा को अपनी पूंछ में बांधा और पूंछ में बांध करके एक टापू पर जाकर के बैठ गए और राम के नाम का स्मरण करने लगे। उधर में विश्वामित्र ने राम जी से कहा कि राम, आपने प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त से पहले उस राजा को मार दूंगा। राम को एकदम ध्यान आया और बोले हाँ गुरुदेव, मैंने प्रतिज्ञा तो की थी, तो उस राजा को मारिए। अब तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण रथ निकालो। राम और विश्वामित्र और लक्ष्मण रथ को लेकर के उस राजा की खोज में चल दिए। राजा को सभी जगह पर देख लिया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अब तो राम जी बड़े उदास होकर के बैठ गए। लक्ष्मण ने कहा भैया क्या बात है, तेरे उदास क्यों हो? कि लक्ष्मण, आज हमारे कुल की मर्यादा जा रही है। क्यों? कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन आज मेरा वचन जा रहा है, क्योंकि अभी तक उस राजा का पता नहीं चला। लक्ष्मण बोले भैया, आपको पता है हमारे यहाँ एक चौकीदार रहता है और रोजाना समय से ड्यूटी पर आता था, लेकिन वो आज नहीं आया है। हो सकता है कि वो राजा वही हो। कौन? राम द्वारे तुम रखवारे, होता न आज्ञा बिनु पैसारे। लक्ष्मण जी बोले हो सकता है कि भैया वो राजा हनुमान जी के पास न हो,
क्योंकि वो आज ड्यूटी पर नहीं आए हैं। आज राम जी ने कहा कि लक्ष्मण रथ को उधर ही डाल दो जिधर हनुमान जी है। आज लक्ष्मण जी ने रथ को उधर ही डाल दिया जहां हनुमान जी टापू पर बैठे हुए थे। अब तो हनुमान जी नेत्र बंद करके श्री राम का नाम जप रहे हैं। लक्ष्मण जी उतर के गए रथ से, पीछे देखा तो राजा छुपका हुआ बैठा है। राम जी से कहा कि भैया राजा मिले कहां से, ये तो छुप करके बैठा है यहां। अब तो राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान इस राजा को तू छोड़ दे, क्योंकि मैंने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है इसे मारने के लिए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हनुमान जी बोले, हे प्रभु मैं इस राजा को मरने नहीं दूंगा, मरने की तो बात अलग रही, इसका बाल बांका भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने भी अपने इष्ट श्री राम के चरणों की और अपने मां के चरणों की सौगंध खाई है। अब तो दोनों में बहस होने लगी। राम जी ने कहा कि हनुमान आज अनर्थ हो जाएगा, इसे छोड़ दे। हनुमान जी बोले, प्रभु चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं इस राजा को छोड़ूंगा ही नहीं। देखिए हनुमान जी ने अपने नेत्रों के माध्यम से श्री राम जी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। जब राम जी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया तो राम जी कहते हैं, हनुमान मैं अपने अस्त्र शस्त्र चलाना प्रारंभ कर दूंगा। हनुमान जी बोले, प्रभु अपने कितने भी अस्त्र शस्त्र चलाओ, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब तो जैसे ही श्री राम ने बाण को छोड़ा है, हनुमान जी की छाती को चीरता हुआ बाण निकल गया, और जैसे ही हनुमान जी की छाती में बाण लगा, बाण लगते ही श्री राम को मूर्छा आ गई। मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए, क्योंकि जहां बाण लगा था वहां कौन बैठा था? राम जी। श्री राम, राम जी बैठे हुए थे। बाण लगते ही पृथ्वी पर गिर गए। अब तो राम जी मूर्छा में पड़े पड़े सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं। सूर्यदेव से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्यदेव आप जल्दी से ही अस्त हो जाओ। क्यों? कि जो मेरी प्रतिज्ञा है ना सूर्य अस्त से पहले की है, जब आप अस्त हो जाओगे तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी और मेरे भक्त की प्रतिज्ञा रह जाएगी। तो देखिए वो राजा किसके बल से बचा? केवल राम नाम के बल, नाम के बल से बचा ना। तो इसलिए आपने पूछा, सबसे बड़ा धर्म है प्रभु का नाम, और नाम लेने से ही प्राणी का कल्याण होता है। आपने बहुत ही सुंदर हमारे प्रभु श्री राम और हनुमान जी से संबंधित इतनी अच्छी कथा सुनाई, राम नाम के बारे में सुनाया कि राम नाम की कितनी महिमा है। ऐसे ही आपने अभी एक बीच में नाम लिया था अजामिल, तो अजामिल के बारे में भी मैं एक छोटी सी संक्षेप में एक कथा आपसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि अजामिल का भी जो उद्धार हुआ था मैंने सुना है वो भी नाम से ही उद्धार हुआ था। तो अजामिल के बारे में मैं थोड़ा सा कथा आपसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि ये कथा आज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के जो मनुष्य हैं वर्तमान में वो अपने बच्चों के नाम बहुत अजीब अजीब से रख देते हैं, जिनका की कोई अर्थ नहीं होता, यानी निरर्थक नाम रखने लगे हैं। जबकि हमारे पुराने समय में क्या होता था कि भगवान के नामों के ऊपर अपने संतानों के नाम रखे जाते थे। तो ऐसे ही संतान से जुड़ी, नाम से जुड़ी एक कथा है अजामिल जी की। तो अजामिल के बारे में मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अजामिल जी की कथा सुनाएं। देखिए अजामिल एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित जी थे, बहुत बड़े महान भाव थे, पूजा पाठ में बहुत बड़ी आस्था रखते थे। लेकिन कभी कभी प्राणी का मन बदल जाता है। क्यों?
कि तुलसी बाबा ने लिखा है, सट सुधर सट संगत पाई, पारस परस कुधाते सुहाई। यानी प्राणी जैसी संगति करता है ना, वैसे ही संगति पे पड़ जाता है। तो एक दिन अजामिल पंडित जी अपने पूजा पाठ करा के कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने एक वैश्या को देख लिया किसी से संबंध बनाते हुए। उनका मन बिगड़ गया, उस वैश्या को ले आई। अब तो उन्होंने वैश्या के चक्कर में पूजा पाठ ही करना बंद कर दिया। जब पूजा पाठ करना बंद कर दिया तो ऐसे कामों में पड़ गए, जो कोई चोरी डकैती, लोगों को मारना काटना, अब तो ऐसे कार्य में पड़ गए। एक दिन बहुत सारे संत आए, संत उस गांव में रुके तो अजामिल के यहाँ रुके। जब संत रुके तो सुबह जाने को हुए, तो उन्होंने कहा कि आपने हमको भोजन कराया, तो भोजन के बाद कुछ दक्षिणा दो। तो अजामिल ने एक ही जवाब दिया, बोले एक तो हमने रात को भोग लिया और दक्षिणा और मांगती है। जो असली संत थे ना बड़े, उसमें उनके नेत्रों से आंसू आने लगे, और सभी संतों ने पूछा कि गुरुदेव आपके नेत्रों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो सबसे बड़े जो संत थे उन्होंने एक ही जवाब दिया, बोले देखिए ये जो अजामिल है ना, ये बड़े बड़े बुरे कर्मों में पड़ गया है, और ये संतों का फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि बुरे कर्मों से बचाना, प्राणियों का कल्याण करना। हम इसके यहाँ रुके तो कैसे भी तो इसका कल्याण होना चाहिए। तो जब संतों ने कहा कि दक्षिणा दो, बोले अजामिल उल्टा सीधा कहने लगा संतों को। तो संतों ने कहा कि अजामिल हमारी यही दक्षिणा नहीं है कि आज तुम हमको धन दो या पैसा दो। बोले फिर क्या चाहिए? बोले अब की बार तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा ना, तो उसका नाम हमारे कहने से रख लेना। अजामिल ने सोचा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, संत कह रहे हैं तो रख लेंगे। अजामिल बोला क्या नाम रखना बताइए? बोले हमारे कहने से उस बच्चे का नाम नारायण रख लेना। बोले ठीक है, नारायण नाम रख लिया। जब उसके बालक हुआ तो नारायण नाम रख लिया। जब अजामिल का अंत समय आया ना, जब अंत समय आता है प्राणी का, तो जैसे कर्म करता है ना, उसी प्रकार जो है जैसे यमदूत है, भगवान की पार्षद है, तो लेने के लिए आते हैं। तो उसको यमदूत लेने के लिए आए। जब वो उसको प्राणों को खींचने लगे, जब वो प्राणी का अंत समय होता है, प्राणों को खींचने लगे तो शरीर में बड़ी वेदना होती है। तो अब तो वो चिल्लाने लगा, यम के दूतों को देख करके रोने लगा। अब तो अपने पुत्र को बुलाने लगा, नारायण नारायण नारायण, इधर आओ मुझे बचाओ। भगवान ने सोचा कि मेरा नाम लेकर के बुला रहा है, तो तुरंत भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, और पार्षदों को भेज करके उसके प्राणों की रक्षा की, यानी यमदूतों को वहां से भगा दिया। यम के दूतों ने कहा कि महाराज ये तो बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, अत्याचारी है, इसने बड़े पाप किए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि चाहे इसने कुछ भी किया हो, यदि अंत समय हमारे प्रभु के नाम का स्मरण कर लेता है ना, नाम ले लेता है, तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ता है। अजामिल ने बेशक अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन है तो गोविंद से जुड़ा हुआ, इसलिए उसका, यानी अगर भगवान का नाम, केवल भगवान के नाम मात्र से प्राणी का उद्धार हो जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। आज मैं आपसे एक प्रश्न बहुत ही सुंदर आज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके बारे में पूछना चाहूंगा कि आजकल के जो माता पिता हैं उनके पास समय की कमी होती है और बहुत ज्यादा व्यस्तता भरी उनकी आज का जीवन हो चुका है, तो वो अपने बच्चों को क्या करते हैं कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो क्या आपने भी इसी प्रकार से अपने बच्चों की शिक्षा कराई है आगे की? नहीं सर, हमने तो अपने बच्चे को संस्कृत विद्यालय में भेजा पढ़ने के लिए। तो जो आपके बच्चे हैं उनका नाम क्या है? हाँ, ध्रुव गौड़ है। ध्रुव गौड़ जी। तो अभी वो क्या करते हैं? वो उसकी शास्त्री की साल चल रही है।
अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। आज के समय गुरुकुल शिक्षा पद्धति लगभग भारत से ना के बराबर हो चुकी है, तो अगर कोई अपने बच्चों को गुरुकुल शिक्षा पद्धति के द्वारा पढ़ाना चाहता है तो उसका सरल माध्यम कोई आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सरल माध्यम यानी कोई बच्चा को भेजे वहां पढ़ने के लिए जी। तो भाई देखो, संस्कृत विद्या तो देववाणी है, देवताओं की भाषा है, अच्छा ही है अगर बच्चा संस्कृत पढ़े तो। हमारा तो उद्देश्य यही है। चलिए, बहुत ही सुंदर हमारे जो प्रश्न थे उनका उत्तर हमारे बीच हमारे जो पंडित जी हैं अर्जुन जी, तो उन्होंने दिया और बहुत ही सारी शिक्षा हमको इस साक्षात्कार के माध्यम से मिली होगी।